हर साल की तरह इस बार भी 25 दिसंबर को फिर वही तमाशा, वही आडंबर, वही नौटंकी। कुछ अम्बेडकरवादी समूह, कुछ रेडिकल वामपंथी और कुछ जिहादी टाइप के लोग मिलते हैं और मनुस्मृति को जलाते हैं। कैमरा चलता है और वोटों की राजनीति गर्म हो जाती है। लेकिन रुक जाओ, मनुस्मृति को जलाने वालों, अपने अंतिम संस्कार के लिए अग्निदाह करने के बजाय कोई दूसरा रास्ता तलाश लो, क्योंकि दाह संस्कार भी मनुस्मृति का ही प्रावधान है। हाँ, मनुस्मृति के अध्याय 5 में 16 संस्कार हैं। अंत्येष्टि में अग्निना दहयेत देहम, चिता भस्म अग्नि सब मनु का। अगर मनुस्मृति से घृणा है, मनुष्य से घृणा है, तो अपना दूसरा रास्ता क्यों नहीं करते अंतिम संस्कार के लिए? तो ये पाखंड बंद करो। और यदि इतना ही जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से नफरत है, तो सबसे पहले दलितों के भीतर, अम्बेडकरवादियों के भीतर के जातिवाद को हटाओ। महार जाटव ऊंचे, वाल्मीकि नीचे। क्यों? इनमें आपस में शादी क्यों नहीं करते? वाल्मीकि समाज से शादी क्यों नहीं करते हो? मनुस्मृति को जलाओ मत, पढ़ो। उसमें यदि विष है तो अमृत भी है, नारी को पूजा भी है, समदंड है। और जो प्रक्षेप हुए थे वे अंग्रेजों के जमाने में थे, मुगलों के जमाने, यानी मनुस्मृति को विकृत उसी कालखंड में किया गया था। और आज भारत में संविधान का राज है, मनुस्मृति को कोई नहीं मानता। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। हर साल 25 दिसंबर को अम्बेडकरवादी लोग मनुस्मृति की प्रतियां जलाते हैं। उनके साथ कुछ जिहादी भी नए रूप में शामिल होते हैं और रेडिकल वामपंथी भी। क्या शानदार ड्रामा होता है, कैमरा ऑन होता है, सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल की जाती है और फिर वोट बैंक की राजनीति चलती है और फिर फसल तैयार होती है वोट की। लेकिन क्या एक महज राजनीतिक स्टंट नहीं है? 1927 का महार सत्याग्रह याद दिलाने का बहाना, जबकि आज सभी जानते हैं कि मनुस्मृति का कानूनी कोई महत्व, अस्तित्व है ही नहीं। भारत में राज संविधान से चलता है। अगर सच में जातिवाद से जंग लड़नी है तो पहले अपने घर में सफाई क्यों नहीं करते? दलित समाज में भी तो भेदभाव की जड़ें हैं। महार, जाटव समेत बहुत सी जातियां जो अपने को उच्च मानती हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के साथ रोटी बेटी के संबंध नहीं रखते। क्या आज महार जाति की बेटी जाटव या वाल्मीकि समाज के बेटे से शादी करेगी? क्या वाल्मीकि समाज को बराबरी का हक नहीं है? तो आखिर यह दिखावा क्यों? उस असमानता को दूर करने के लिए अम्बेडकरवादी लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? इससे जंग क्यों नहीं लड़ते हैं? मध्य प्रदेश का एक अफसर कहता है कि उसके बेटे को ब्राह्मण बेटी चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की बेटी क्यों, वाल्मीकि की बेटी क्यों नहीं? लेकिन अब भी बात करते हैं अंतिम संस्कार की। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन देता है। इसमें 16 संस्कार हैं, यानी षोडश संस्कार। इनका वर्णन है जो गर्भाधारण से लेकर मृत्यु तक मानव जीवन को पवित्र और संरचित बनाते हैं। अंत्येष्टि संस्कार यानी दाह संस्कार इनका अंतिम चरण है, जो अध्याय 5 में प्रमुख रूप से वर्णित है। यह संस्कार मृतक के शरीर को पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में विलीन करने का प्रावधान करता है, ताकि आत्मा मुक्त हो और पुनर्जन्म का चक्र सुगम हो। महाराज मनु के अनुसार बिना संस्कार के मृत्यु, अशौच यानी अशुद्धि बढ़ती है इससे, और जो परिवार को प्रभावित करती है। दाह संस्कार का उद्देश्य मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करना है और पितृलोक की ओर प्रेषित करना है। इन 16 संस्कारों का भी मैं उल्लेख करूंगा, लेकिन पहले एक बात पूछ लेता हूं कि भाइयों बहनों, जो ये ड्रामा करते हो मनुस्मृति जलाने का, उस पर हंसी आती है। मनुस्मृति को जलाना तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा अपना अंतिम संस्कार, वो अग्निदाह, चिता पर लेटना और अग्नि की लपटों में विलीन होना भी उसी मनुस्मृति का प्रावधान है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर मनुस्मृति इतनी घृणित है तो अपने मरने के बाद भी उसके नियम क्यों मानोगे? क्यों ना अंत्येष्टि संस्कार के लिए कोई मॉडर्न रास्ता तलाश लेते हो? घृणा है तो पूरी चीज से घृणा होनी चाहिए ना। फिर क्यों अंतिम संस्कार पे अग्नि पर लेटना चाहते हो? कोई अपना नया रास्ता तलाश लेना चाहिए। इन लोगों को जो हर साल 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाने का ड्रामा करते हैं। मनुस्मृति में जीवन के हर मोड़ का मार्गदर्शन मिलता है। इसके अध्याय 2 में वर्णित 16 संस्कार यानी षोडश संस्कार मानव को गर्भ से लेकर मृत्यु तक पवित्र बनाते हैं। ये संस्कार सिर्फ रस में नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रतिक्रियाएं हैं जो शरीर मन की शुद्धि,
सुनिश्चित करती हैं। पहला है गर्भाधान, इसमें दंपति की संतानोत्पत्ति की पवित्र शुरुआत होती है। दूसरा है पुंसवन यानी गर्भ में शिशु की रक्षा करना। तीसरा है सीमंतोन्नयन यानी गर्भिणी की सुरक्षा। चौथा है जातकर्म, जन्म के तुरंत बाद स्वागत। फिर होता है नामकरण, पांचवा नाम देने की रस्म। छठा है निष्क्रमण यानी घर से बाहर पहला कदम। सातवां है अन्नप्राशन यानी पहला भोजन, ये बच्चे की मैं बात कर रहा हूं। आठवां है चूड़ा कर्म यानी बाल मुंडन। उसके बाद नौवां है उपनयन यानी यज्ञोपवीत शिक्षा की शुरुआत। 10वां है वेदारंभ, वेदों का अध्ययन। 11वां है केशांत यानी पहली दाढ़ी मूछ कटाई। 12वां है समावर्तन यानी शिक्षा पूर्ण। 13वां है विवाह यानी गृहस्थ जीवन में प्रवेश। 14वां है वानप्रस्थ यानी वन जीवन। 15वां है संन्यास यानी मोक्ष की ओर। और 16वां है अंत्येष्टि यानी मृत्यु के बाद दाह संस्कार। ये 16 संस्कार मनुस्मृति के अनुसार जीवन चक्र के पूर्ण स्रोत हैं, विशेषकर अंत्येष्टि। अध्याय 5 श्लोक 38 से 90 तक में दाह संस्कार का विस्तृत वर्णन है। शरीर को अग्नि को समर्पित करना आत्मा की मुक्ति के लिए। महाराज मनु कहते हैं अग्निना दाहयेत देहम यानी शरीर को अग्नि से भस्म करो, जैसा मैंने पहले भी कहा, ताकि पृथ्वी पर बोझ न बनो और आत्मा स्वर्ग जाए। आज भी करोड़ों हिंदू, उसमें सभी समाज, हिंदू ही नहीं जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, सभी यही मानते हैं कि दाह संस्कार, अंतिम संस्कार अग्नि से ही किया जाता है। यदि मनुस्मृति जातिवादी ग्रंथ है तो फिर उसके संस्कारों को अपनाकर ये पाखंड क्यों करते हो? वास्तव में सत्य तो यह है कि मनुस्मृति जलाना महज राजनीतिक स्टंट है, वोटों की भूख है, मीडिया की चमक। यदि सामाजिक समरसता की इतनी ही चिंता है तो फिर अंतरजातीय विवाह दलित समाज के भीतर क्यों नहीं करते हो? कहीं से तो पहल शुरू कीजिए। इसलिए 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाने से पहले सोच लेना कि चिता पर लेटने से पहले एक बार फिर सोच लेना। मनुस्मृति के 16 संस्कारों ने जीवन दिया, मृत्यु भी उसी ने संभाली। इसे नकारने का हौसला है तो संस्कार बदलो, न कि ढोंग करो। पढ़ो, समझो, सुधरो। क्रांति किताब जलाने से नहीं, विचारों से आती है। और यदि विचार है तो सबसे पहले अंबेडकर समाज के भीतर ही आपस में जो जातियां हैं उनमें शादी विवाह, रोटी बेटी के संबंध बनाकर दिखाओ। और अंतिम संस्कार के लिए मनुस्मृति के बताए दाह संस्कार की बजाय कोई अन्य रास्ता तलाश लो। बातें कड़वी हैं लेकिन कटु सत्य हैं। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊंगा इस तरह के ज्वलंत मुद्दों के साथ, तब तक नमस्कार।